मैंने भी नया नया सुबह उठना चालू किया, तो देखते हैं कैसे जाता है। आज मैंने ट्रेन किया सुबह उठ के, तो मेरे को इतना वो नहीं लगा ट्रेनिंग करते वक्त ना जान महसूस नहीं हुई, मतलब उसमें फुल पोटेंशियल नहीं दे पाया। शायद ये पहला दिन है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो विद टाइम में भी ठीक हो जाएगा। और सुबह उठने का एक और रीज़न ये है कि मेरे सारे प्रॉब्लम का जड़ यही है, सुबह उठ जाऊँ ना तो आधे प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो गए। क्योंकि इन प्रायोरिटी अगर मैं अपना वर्कआउट ख़त्म कर लूँ तो दिन भर पड़ा है मेरे पास डाइट ख़त्म करने की। अगर मैं शाम को वर्कआउट करता हूँ तो फिर मुझे दिन में और भी चीज़ें रहती हैं, तो उनको करके फिर अगर सपोज टाइम नहीं मिला तो मिस हो जाता है कभी कभार, जैसे 2 दिन मिस हो गया। इसी वजह से वो कर रहा स्टार्ट कर। अभी नया पीजी में वही है कि खाने का वही लग रहा है कि खाने की थोड़ी दिक्कत चल रही है। अभी नया नया आया हैदराबाद में, फिलहाल तो दूसरा पीजी मिल जाएगा, उसके बाद खाना बना के फिर ट्रैक करूँगा। अभी कुछ वो नहीं लग रहा है, सेटल सा नहीं लग रहा। घर की याद आ रही है बहुत ज़्यादा और आधा डिप्रेस हो चुका। आज आपको मेरी वर्कआउट का वो दिखाता हूँ, शेड्यूल में क्या वर्कआउट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। हेलो गाइस, तो मैं अभी आपको अपना ट्रेनिंग स्प्लिट एक्सप्लेन करूँगा। तो उसमें एक्चुअली ऐसा है ना कि जो मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ वो आपको उसका एक्सेल शीट या फिर ऐसा कोई पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो मैं ट्रेनिंग स्प्लिट मैंने बनाया था 2 साल पहले, वो आज तक फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उसको बहुत मेहनत लगी थी बनाने में और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया था। अब रिसर्च किस चीज़ का, जैसे कि मेरे को पता था कि स्ट्रेंथ के लिए कम रेप्स करने हैं और मतलब मसल साइज के लिए, मतलब हाइपरट्रॉफी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा रेप्स करने हैं। तो ये तो मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा देख के रिसर्च करके वीडियोस देख के फिर बनाया था। और स्ट्रेंथ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्प्लिट आप फॉलो कर लोगे तो आपकी भी आर्म साइज बड़ी हो जाएगी। ये मेनली ये मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम कटिंग करी थी तो मेरे को पता चला कि मेरे आर्म्स का साइज छोटा है। तो फोटो में दिख रहा हो आपको, तो शायद इधर दिख रहा हो, तो आर्म्स की साइज छोटी थी, तो आर्म्स का साइज बड़ा करने के लिए ये प्रोग्राम मैंने बनाया था स्पेशली। तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि क्या है मेरा स्प्लिट, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे दिख रहा होगा आपको भी। हाँ, तो ये था कुछ स्प्लिट, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे ऐसे मेरे जाता था और बहुत सीरियसली तब मैं ट्रेन करता था। वो एक दिन मिस नहीं कर सकता क्योंकि 2 आर्म डेज है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन मिस करना कोई ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम। और इसमें मेरी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, सच बताऊँ, आर्म्स के साइज में। जैसे कि फर्स्ट कटिंग में आपको एक साइज दिख रहा होगा। अभी जो मैंने प्रोग्राम यूज़ किया, लाइक फॉर एन ईयर मैंने यूज़ कर लिया इसको। जब वो बीच में कोविड हुआ था, तो बीच में कोविड हुआ था, तो 6 मंथ्स यूज़ करें और फिर गैप आया, फिर और 6 मंथ यूज़ करें, तो ऐसे करके वो कोविड गैप करके तो अराउंड 1.5 ईयर्स हो गए इस स्प्लिट को बनाए हुए। तो ये फिर 1.5 ईयर्स के बाद मेरा रिजल्ट भी जाता था। तो मैंने मेनली फोकस किया था कि इसमें मैंने मेनली कुछ चीज़ों पे फोकस किया था ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हुए। जैसे कि पहले तो आर्म्स का फोकस, फिर दूसरा चीज़ था कि मेरे को अपने स्ट्रेंथ के नंबर बढ़ाने, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए और बेंच प्रेस हो गया, इन तीनों के मेरे को नंबर्स बढ़ाने थे। तो ये चीज़ मैंने उसके लिए भी मेनली स्पेशली बनाई थी। अब कुछ टेबल मतलब मेरे स्प्लिट में दिख रहा होगा कि जिस दिन बैक है उस दिन मैंने डेडलिफ्ट को फोकस किया और जिस दिन लेग से स्क्वाट को फोकस किया, जिस दिन चेस्ट पे मैंने बेंच प्रेस को फोकस किया।
शोल्डर प्रेस को भी फोकस करना था, लेकिन मैंने इतना खास उसको वो दिया नहीं। मैंने डंबल शोल्डर प्रेस करके निकाल देते हैं, चलो छोड़ो। फिर मैंने और एक चीज़ फ्रीक्वेंसी पे फोकस किया अपने आर्म्स के, क्योंकि छोटा मसल है, जल्दी रिकवर हो जाता है, और रिकवरी टाइमिंग पे भी फोकस किया था, तो इसीलिए इसको 2 बार हिट कर रहे हैं। और 2 बार कैसे हिट करें, जैसे कि एक टाइम जैसे मैंने बाइसेप कर लिया तो नेक्स्ट डे सॉरी जैसे फर्स्ट टाइम मैंने बैक शिट जैसे मैंने मंडे को बैक कर लिया, तो उसके नेक्स्ट डे जैसे बाइसेप और ट्राइसेप करता था, तो बाइसेप में क्या होता है, जैसे बैक में थोड़ा सा ट्रेन हो ही जाता है, तो इसलिए बैक को दिन हाइपरट्रोफी रेंज में ट्रेन करता था, मतलब ज़्यादा रेप्स में, और जो क्या कहते हैं ट्राइसेप को स्ट्रेंथ में ट्रेन करता था, कम रेप्स होते थे उसमें। फिर सिमिलरली वही है, सैटरडे एज फ्राइडे चेस्ट हिट करता हूँ तो थोड़ी ट्राइसेप इन्वॉल्व होती है, तो सैटरडे को फिर मैं ट्राइसेप का हाइपरट्रोफी रेंज में ट्रेन करता था और फिर बाइसेप का स्ट्रेंथ रेंज में ट्रेन करता था। तो इससे काफ़ी अच्छी रिजल्ट हुई। कुछ ऐसा होता है ना, जब मैंने उस टाइम पढ़ा था कि टाइप 1 और टाइप 2 मसल्स होते हैं, तो पर्टिकुलर रेंज में शायद मेरे को हायर रेंज में टाइप 1 मसल एक्टिवेट होता है, और लेस रेप्स में मतलब ज़्यादा, जब आप ज़्यादा वेट उठाते हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए काम करते हो, तो टाइप 2 मसल एक्टिवेट होता है। तो दोनों टाइप ऑफ मसल को मैंने ट्रेन करवाया इस प्रोग्राम के थ्रू, और क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे गैप थे, जैसे बैक और लेग्स के दिन में अच्छा खासा गैप था, तो डेडलिफ्ट में भी लेग्स यूज हो जाते हैं, तो फिर मेरे नंबर इंक्रीज हुए, इसलिए डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के दिन बहुत अलग है, मतलब बहुत सेपरेटेड है, अच्छा खासा गैप है, ताकि मेरा लोअर बैक रिकवर हो जाए, साथ में लेग्स भी रिकवर हो जाए डेडलिफ्ट के बाद, फिर मैं स्क्वाट्स के ऊपर। तो वैसे मैंने बनाया था इसका, आपको दिख रहा होगा नीचे मैंने डाल दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको फॉलो करना है तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा हर सबके बॉडी पे काम करेगा, मैं शायद मेरे लिए इसलिए काम कर गया क्योंकि ये जो मैंने फॉलो किया था, ये जस्ट कोविड खुला था, जब फर्स्ट टाइम कोविड हुआ था, तो जस्ट खुला था, जस्ट लॉकडाउन ओवर हुआ था, और मैं एक डी-ट्रेन्ड एथलीट था, तो मसल मेमोरी तो काम करती है, साथ ही साथ जो डी-ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं तो उनमें मसल मास ज़्यादा मतलब बेटर आता है, ज़्यादा रादर देन जो नॉन ट्रेंड है। तो शायद ये एक रीज़न होगा कि साइज ठीक ठाक बढ़ गया, ये रीज़न है, शायद ये है, क्या कहता हूँ मैं। आने वाले टाइम में आपको मेरा नया वर्कआउट को एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें मैं कट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो मैंने वर्कआउट मैंने बताया, तो ये मेनली काम तब करेगा जब किया मेरे पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं को वो नहीं है कि आप पे काम करेगा ही करेगा, लेकिन किसी ट्रेनिंग स्प्लिट का वर्क कर रहा है कि नहीं, जानने के लिए एटलीस्ट आप 8 वीक्स ट्रेन करोगे तभी जाके जान पाओगे, तो इसको टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को। फिकल माइंडेड होने से मैंने ये वर्कआउट स्प्लिट स्पेशलाइज है बल्किंग करते टाइम, क्योंकि जब आप ज़्यादा फूड इनटेक कर रहे होंगे तो उस टाइम ये चीज़ काम आएगी, ज़्यादा दिन की कटिंग टाइम पे मेरे ख्याल से आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अगर वर्कआउट कर रहे हो और साथ ही साथ आप वेट लॉस कर रहे हो ये करते हो, तो फिर कुछ ये फंडा मैच नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जब आप बढ़ा रहे हो तो आपको ऑफकोर्स ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा वेट भी बढ़ेगा, तो मोस्टली ये बल्किंग टाइम का ही ये स्प्लिट है। और ये वो नहीं है, ये मतलब ये कोई बिगिनर के लिए नहीं है ट्रेनिंग स्प्लिट, कोई थोड़ा सा जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो लोग पहले वो क्या कहते हैं पुश पुल लेग ट्राई करिए, फुल बॉडी वर्कआउट ट्राई करिए, उसके बाद थोड़े टाइम जब हो जाए आपको तब ऐसे सब स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड, जैसे इसको मैं अपने लिए बोल दूंगा आर्म ब्लास्टर प्रोग्राम, आपको ये सब टाइटल में दिख रहा होगा आर्म ब्लास्टर प्रोग्राम। ये मेरे लिए तो काम कर देगा, आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो ये बात नहीं। बहुत सारे ट्रेनिंग स्प्लिट आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ होता है आपको उस ट्रेनिंग स्प्लिट को मतलब कुछ एक टाइम देना, कि कोई भी ट्रेनिंग स्प्लिट ऐसा मैजिकल नहीं है कि आपको बना देगा,
आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, 12 to 16 वीक्स यूजुअली होता है सबका। तो ये भी मैंने 16 वीक्स के लिए बनाया था, लेकिन होते होते फिर कोविड होते होते फिर सब कुछ होते होते बार बार ये फॉलो करते करते ज़्यादा टाइम हो गया। 2 साल नहीं हुए इसको फॉलो करे हुए, मेरे ख्याल से 1 hour later. अराउंड 30 वीक्स हुआ होगा, मतलब ब्रेक्स ले लेके कोविड हुआ बीच में। फिर उस टाइम पे होम वर्कआउट का वो फॉलो किया, फिर ये फॉलो किया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि नया कटिंग का कोई स्प्लिट बना सके। ज़रूरी नहीं है पुश पुल लेग भी कर सकते हैं कटिंग के टाइम पे, लेकिन वही है कि अपने लिए कुछ स्पेशलाइज्ड बनाऊंगा ताकि मैं उसको स्टिक कर पाऊँ। और मेनली इस बार मेरा फोकस रहेगा, जब तक मैं वेट लॉस करूँगा तो मेरा बैक के विड्थ को लेके वो मतलब फोकस रहेगा, और बाइसेप साइज और लेग्स के साइज को। ताकि मैं सोच रहा हूँ जो स्टेज पर खड़ा हूँ तो ये चीज़ें मेरी अच्छी दिखे। इस पर बहुत मेहनत करी है यार, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि साइज लूज हो, लेकिन एज अ नेचुरल लिफ्टर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि when you start losing weight, no, so you will lose muscle as well, so with fat, so थोड़ा मसल मेरा लूज होगा तो साइज भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगी, इतनी साइज नहीं रहेगी। अब जितनी मेरी अराउंड 98 kg पहुँच चुका है, 100 हो जाएगा मेरे को लग रहा है कुछ दिन में। तो जब तक पीजी में मैं खाना एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, सून मतलब नेक्स्ट मंथ एक ऐसा घर लूँ जहाँ पे कुक कर सकूँ और खाना स्टोर कर सकूँ, ताकि मेरे लिए काम इजी हो जाए। और वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है जब डाइट की बात आती है, और डाइट तो मेरा क्या बताऊँ भी, पीजी का खाना मिला के अपने प्रोटीन सोर्सेज के साथ खा रहा हूँ, तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बस मेरे को इतना पता है कि मैं अपने मेंटेनेंस के ऊपर खा रहा हूँ और प्रोटीन इंटेक मेरी अच्छी है, बस इतना है। तो मैं ट्रैवलिंग के टाइम भी मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस हूँ इस साल। तो सोच रहा हूँ कुछ गॉड बन जाओ कि मेरी टारगेट फिजिक हमेशा मैं क्या बताऊँ, जैसे डेविड लेड हो गया, या फिर लेग्स की तरह बॉडी हो, कभी बन नहीं पाई। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका, मे भी बन जाए। मेरे पास 3 एप जेनेटिक्स है देखते हैं, लेट्स सी। तो आपको कोई नेक्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगा। ये तो ब्लॉग नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये सिर्फ एक ऐसे नॉर्मल टॉक के टाइप वीडियो होगा। तो ब्लॉग के नाम पे चिपका दूंगा शायद, नहीं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा इसको, बस लिख दूंगा ऐसे आर्म ब्लास्टर प्रोग्राम, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF में पढ़ा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं चिकन लेने। चिकन के लिए यार बड़ा स्ट्रगल हो गया, रोज़ चल चल के जाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास कोई फ्रिज होता ना तो आराम से उसमें स्टोर कर लेता, लेकिन रोज़ का यार बहुत चलना पड़ रहा है। मेरा जिम वहाँ पीछे है उस बिल्डिंग में, लेकिन आज संडे, आज वैसे मैं जिम वर्कआउट करता नहीं, लेकिन चिकन लाने के लिए इस रास्ते से मेरे को चल के जाना पड़ रहा है। और मैं ज़्यादा चिकन खरीद के लेकर स्टोर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जगह नहीं है स्टोर करने। पीजी का ये दिक्कत है। चलो चल रही है ज़िंदगी। लेट्स सी वेयर आई कैन टेक माई फिजिक टू। शो गॉट माई चिकन मिल गया। साला रोज़ 200 ग्राम चिकन के लिए रोज़ 1.5 km मेरे को वॉक करना पड़ रहा है। पता नहीं कब ये दिन ख़त्म होगा।
XPG चिकन लेके चल के थक गया। बस तो आज का दिन होता है ख़त्म, यही था आज। तो बस डिनर करूँगा। डिनर में आपको पता ही है क्या करना है, वही बॉइल्ड चिकन और साथ में नीचे से कुछ रोटियां ले आऊँगा, ऐसे बना खाऊँगा। संडेज यही जो दिन याद आएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है खाना पीना फ़िलहाल के लिए, लेकिन टाइम फ्लाइज बाय, पता भी नहीं चलेगा कब ये सब चीज़ से ऊपर उठ गया और श्रेडेड हो गए। मैं भी ना श्रेडेड होऊंगा, क्योंकि एक मन में इच्छा है और वो पूरा करना एक बार तो बनता है लाइफ टाइम में। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा शायद वेजिटेरियन डेज पे मैं क्या खाता हूँ, क्योंकि मंडेज़ को ऐसा है कि मतलब मैं थोड़ा रिलीजियस वो चीज़ें हैं घर पे कि मंडे को नॉनवेज नहीं खा सकता, तो मंडे को कैसे मैं अपना डाइट पूरा करता हूँ मैं वो डालूँगा। टिल देन बाय।